हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं 27 अक्टूबर के द हिंदू वोकैबुलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको हेवेंस क्लासेस के ऐप पर मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है रीक या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू डू ग्रेट डैमेज और हार्म टू समबडी और समथिंग। इसका हिंदी में हो गया नुकसान करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैवी रैन रेक्ट हैवॉक ऑन द साउथ कोस्ट यस्टरडे। हिंदी उसका कल दक्षिण तट पर भारी बारिश ने कहर बरपाया। सैन उसका इन्फ्लिक्ट और स्कॉर्च। इन्फ्लिक्ट का हिंदी का दंड देना, स्कॉर्च का हिंदी का कष्ट देना या दंड देना। एंटोनिम्स का इग्नोर और नेग्लेक्ट। इग्नोर का हिंदी का नजरअंदाज करना, नेग्लेक्ट का हिंदी का लापरवाही या अवहेलना। आज का सेकेंड वर्ड है प्रोपेल या पार्ट्स ऑफ स्पीच पर वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू मूव, ड्राइव और पुश समथिंग फॉरवर्ड और इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। इसका हिंदी में हो गया ठेलना या आगे को बढ़ाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी टुक हिज एल्बो एंड प्रोपेल्ड हिम टुवार्ड्स द डोर। हिंदी उसका उसने अपनी कोहनी ली और उसे दरवाजे की ओर ले गई। सैन उसका एक्चुएट और सेट इन मोशन। एक्चुएट का हिंदी का गति देना, सेट इन मोशन का हिंदी का चलाना या गति देना। एंटोनिम्स का रिप्रेस और हिंडर। रिप्रेस का हिंदी का रोकना या दबाना, हिंडर का हिंदी का अटकाना या बाधा डालना। नेक्स्ट वर्ड है एट्यून या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया ए कस्टम और एक्लीमेटाइज। इसका हिंदी में हो गया लय में करना या अनुकूल करना। एग्जाम्पल देखते हैं। ए गुड नर्स हैज़ टू बी एट्यून्ड टू द नीड्स ऑफ हिज और हर पेशेंट्स। हिंदी उसका एक अच्छी नर्स को अपने मरीजों की ज़रूरतों के अनुरूप होना चाहिए। साइनस का एक्लीमेटाइज और एकोमोडेट। एक्लीमेटाइज का हिंदी का अनुकूल बनाना, एकोमोडेट का हिंदी का के अनुरूप बनाना। एंटोनिम्स का इसका डिसअरेंज और डिसहार्मोनाइज। डिसअरेंज का हिंदी का अव्यवस्थित करना, डिसहार्मोनाइज का हिंदी का सामंजस्य भंग करना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरेट या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया एसेंशियली डिफरेंट इन काइंड। इसका हिंदी में हो गया विषम। एग्जाम्पल देखते हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू पुल टुगेदर डिस्पैरेट आइडियाज इन एस्ट्रोनॉमी। हिंदी उसका वैज्ञानिक खगोल विज्ञान में अलग अलग विचारों को एक साथ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस का डाइवर्स और डिस्टिंक्ट। डाइवर्स का हिंदी का विविध या विभिन्न, डिस्टिंक्ट का हिंदी का अलग या भिन्न। एंटोनिम्स का टेंटामाउंट और एलाइक। टेंटामाउंट का हिंदी का समान या बराबर, एलाइक का हिंदी का समान रूप से। नेक्स्ट वर्ड है स्यूडोनेम या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए नेम यूज्ड बाय समबडी स्पेशली ए राइटर इंस्टीड ऑफ देयर रियल नेम। इसका हिंदी में हो गया उपनाम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। साकी वाज द स्यूडोनेम ऑफ द राइटर एच मोनरो। हिंदी उसका साकी लेखक एच मोनरो का उपनाम था। साइन उसका पेन नेम, एज्यूम नेम और इनकॉग्निटो। पेन नेम का हिंदी का उपनाम, एज्यूम नेम का हिंदी का कल्पित नाम, इनकॉग्निटो का हिंदी का भेष बदलते हुए। एंटोनिम्स का फैक्चुअल, जिसका हिंदी होता है वास्तविक, यथार्थ या सच्चा। नेक्स्ट वर्ड है लैम्पून या पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया पब्लिकली क्रिटिसाइज समवन और समथिंग बाय यूजिंग रिडिक्यूल, आयरनी और सरकाज्म। इसका हिंदी में हो गया मजाक उड़ाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज कार्टून्स मर्सिलेसली लैम्पून्ड द पॉलिटिशियंस ऑफ हिज टाइम। हिंदी उसका उनके कार्टूनों ने अपने समय के राजनेताओं को बेरहमी से चिढ़ाया। साइन उसका मॉक और डेराइड। मॉक का हिंदी का उपहास करना, डेराइड का हिंदी का हंसी उड़ाना। एंटोनिम्स का एप्लाउड और इलोगाइज। एप्लाउड का हिंदी का वाहवाही करना, इलोगाइज का हिंदी का प्रशंसा करना। सेवंथ वर्ड है पार्च या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू मेक ड्राई। इसका हिंदी में हो गया सूखना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द लैक ऑफ रेन हैड पार्च द लैंड। हिंदी उसका बारिश की कमी ने जमीन को सुखा दिया था। साइन उसका डेसिकेट और श्राइवल। डेसिकेट का हिंदी का सूखना या झुड़ना,
श्राइवल का हिंदी होगा सूखना या मुरझाना। एंटोनिम्स है इसका मॉइस्चर और हाइड्रेट। मॉइस्चर का हिंदी होगा गीला करना या भिगोना। हाइड्रेट का हिंदी होगा जलायोजित करना। नेक्स्ट वर्ड है डिट्रैक्टर या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए पर्सन हु ट्राइज टू मेक समबडी और समथिंग सीमलेस गुड और वैल्यूएबल बाय क्रिटिसाइजिंग इट। इसका हिंदी में हो गया निंदक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस परफॉर्मेंस विल साइलेंस मैनी ऑफ हिज डिट्रैक्टर्स। हिंदी उसका यह प्रदर्शन उनके कई आलोचकों को खामोश कर देगा। साइन उसका डिस्पैरेजर और नौकर। डिस्पैरेजर का हिंदी होगा नीचा दिखाना। नौकर का हिंदी होगा आलोचक। एंटोनिम्स है इसका सपोर्ट और प्रोपोनेंट। सपोर्ट का हिंदी होगा समर्थक या तरफदार। प्रोपोनेंट का हिंदी होगा समर्थक। नाइन्थ वर्ड है ग्लीन या पार्ट्स ऑफ वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस ऑफेन विथ डिफिकल्टी। इसका हिंदी में हो गया सूचना प्राप्त करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इंफॉर्मेशन इज ग्लीन्ड फ्रॉम प्रेस कटिंग्स। हिंदी उसका प्रेस की कटिंग से जानकारी मिली है। साइन उसका डेराइव, एक्सट्रैक्ट, गैदर और ड्रॉ। डेराइव का हिंदी का प्राप्त करना। एक्सट्रैक्ट का हिंदी का निकालना। गैदर का हिंदी का इकट्ठा करना। ड्रॉ का हिंदी का खींचना या निकालना। नेक्स्ट वर्ड है डिसएरे या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए स्टेट ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन और अनटीडीनेस। इसका हिंदी में हो गया अव्यवस्था। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्नीचर एंड पेपर्स वेयर ऑल जम्बल टुगेदर इन डिसएरे। हिंदी उसका फर्नीचर और कागज सभी एक साथ अस्त व्यस्त हो गए। साइन उसका डिसऑर्डर और चाओस। डिसऑर्डर का हिंदी का अव्यवस्था या उपद्रव। चाओस का हिंदी का अव्यवस्था या गड़बड़ी। एंटोनिम्स है इसका ऑर्डरलीनेस और टीडीनेस। ऑर्डरलीनेस का हिंदी का सुव्यवस्था। टीडीनेस का हिंदी का सुव्यवस्था या सफाई। 11th वर्ड है लेवरेज या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया पावर टू इन्फ्लुएंस पीपुल एंड गेट द रिजल्ट्स यू वांट। इसका हिंदी में हो गया शक्ति। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस विल गिव यू सम लेवरेज इन योर नेगोशिएशंस। हिंदी उसका इससे आपको अपनी वार्ताओं में कुछ लाभ मिलेगा। साइन उसका इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। इन्फ्लुएंस का हिंदी का प्रभाव या रसूख। कंट्रोल का हिंदी का अधिकार या शासन। एंटोनिम्स है इसका इम्पोर्टेंस और वीकनेस। इम्पोर्टेंस का हिंदी का नपुंसकता। वीकनेस का हिंदी का कमजोरी या निर्बलता। आज का अंतिम वर्ड है स्लीपेज या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए स्लाइट और स्लो स्टडी फॉल इन द अमाउंट वैल्यू इटीसी ऑफ समथिंग। इसका हिंदी में हो गया गिरावट। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर हैज बीन सम स्लीपेज ऑफ सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। हिंदी उसका सरकार की नीतियों के समर्थन में कुछ कमी आई है। साइन उसका डाउन ट्रेंड और डाउन टर्न। डाउन ट्रेंड का हिंदी का गिरावट। डाउन टर्न का हिंदी का कटौती। एंटोनिम्स है इसका अपसर्ग और एक्सेलरेशन। अपसर्ग का हिंदी का उन्नति या चढ़ाव। एक्सेलरेशन का हिंदी का गति में वृद्धि। तो यह था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको हेवेंस क्लासेस को ऐप पे मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।